गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे, हम क्या कर रहे थे, कारण पक्ष, और हमने कर लिया था कारण पक्ष के पांचों पॉइंट। कौन कौन से? भौतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण, जनसांख्यिकीय के कारण। ठीक है, ये हमने सारे कर लिए थे, राजनीतिक कारण। अब आता है इसका, ये तो कौन सा था, कारण पक्ष था। अब आता है इसका संख्या पक्ष। ठीक है, संख्या पक्ष में क्या होता है, जो प्रवासन का संख्या पक्ष है, इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है, इस बात की स्टडी की जाती है कि किसी भी प्रदेश में बाहर जाने वाली जनसंख्या कितनी है और अन्य प्रदेशों से देश के अंदर आने वाली जनसंख्या कितनी है, या लोगों के आने की और जाने की संख्या कितनी है। ठीक है, इस बात का किसमें अध्ययन किया जाता है? संख्या पक्ष में, प्रवासन के संख्या पक्ष में। ठीक है, जब लोग एक प्रदेश से जाकर दूसरे प्रदेश में बसते हैं, ठीक है, यहां से जाकर यहां बस गए, तो उसे क्या बोलते हैं? आउट माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? आउट माइग्रेशन या उत्प्रवास बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही लोग दूसरी जगह से आकर यहां पर बस जाते हैं, अपने देश में आकर बस जाते हैं, तो उसे बोलते हैं इनमिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इनमाइग्रेशन। ठीक है, या क्या बोलते हैं? अप्रवास। क्या बोलते हैं? अप्रवास। ठीक है, अप्रवासी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, जब कोई देश में आकर रहेगा तो उससे क्या होगी? जनसंख्या बढ़ जाएगी। लेकिन कोई जब देश से बाहर जाता है तो क्या होती है? जनसंख्या में कमी आती है। तो इससे आप्रवास से और उत्प्रवास से जो जनसंख्या है वो क्या रहती है? घटती बढ़ती रहती है। अब अगर संख्या के आधार पर, संख्या पक्ष के आधार पर प्रवास को देखें तो ये 3 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? देखिए, पहला होता है लार्ज स्केल माइग्रेशन, मतलब वृहत संख्या प्रवास। वृहत संख्या प्रवास। ठीक है, दूसरा होता है मध्यम संख्या प्रवास। ठीक है, और तीसरा कौन सा होता है? अल्प संख्या प्रवास। ठीक है, किसके पक्ष पर? संख्या के पक्ष पर, संख्या पक्ष के आस्पेक्ट पर। अब देखिए, मध्यकाल में जो प्रवासन है वो किस में होते थे? वृहत संख्या में होते थे। मध्यकाल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो अंतर्महाद्वीपीय भी होते थे या अंतरराष्ट्रीय भी होते थे। वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ा प्रवासन है वो कम्यूटिंग का होता है। कम्यूटिंग क्या होता है? मैंने बताया था ना आपको। कम्यूटिंग क्या होता है? डेली जाते हैं और अपने डेली वापस आ जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप कॉलेज से घर से कॉलेज आते हो और फिर वापस चले जाते हो घर। ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई क्या करता है, सुबह जॉब के लिए निकलता है और कंपनी से वापस आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं? अपने मतलब कार्यस्थल पर जाते हैं और कार्यस्थल से सीधा शाम को अपने घर आ जाते हैं। ठीक है, और जिस क्षेत्र में ये जाते हैं वो क्षेत्र क्या कहलाता है? कम्यूनिकर जोन। ठीक है, कम्यूनिटिंग जोन कहलाता है। ठीक है, ये था हमारा संख्या पक्ष। अब आता है हमारा 5वां स्थिरता पक्ष। कौन सा आता है? स्थिरता पक्ष। ठीक है, स्थिरता पक्ष या स्टेबिलिटी एस्पेक्ट। जो इसमें भी क्या होता है, कुछ जो प्रवास होते हैं वो चिरस्थायी होते हैं, मतलब लंबे समय से होते हैं। जैसे यूरोपीय जो जातियां हैं उन्होंने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका, देखिए मैं अपने दिखा देती हूँ मैं आपको। एक वर्ल्ड मैप, रुकिए एक मिनट। ये ले लीजिए। ठीक है, ये दिखाई भी दे रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये जो यूरोपीय जातियां हैं यहाँ से
क्या हुई, कहाँ चली गई, उत्तरी अमेरिका में चली गई, दक्षिणी अमेरिका में चली गई, ऑस्ट्रेलिया में चली गई और दक्षिणी अफ्रीका में प्रवास कर गई। और ये क्या किया, ये जब यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ गई तो ये वहीं पर स्थायी रूप से बस गए। ठीक है। इसके विपरीत ये तो क्या थी, ये लोग अपनी मर्जी से चले गए और यहाँ पर जाकर बस गए। इसके विपरीत युद्ध और आक्रमण से जो प्रवास होता है वो अल्पकालीन होता है और कैसा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है। और कुछ प्रवासन कैसे होते हैं, मौसमी भी होते हैं। जैसे जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, ये जो सर्दियों वाले, इनमें क्या होता है, जो एस्किमो होते हैं ये क्या करते हैं, सर्दियों में कहाँ आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। इसके अलावा जो घास के मैदानों के चलवासी पशुचारक होते हैं, हिमालय की जो गद्दी और बकरवाल है, ये क्या करते हैं, मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। जब गर्मियों का मौसम होता है तो ये कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर पलायन कर जाते हैं। और जैसे ही सर्दी आती है ये कहाँ आ जाते हैं, घाटियों की ओर पलायन कर जाते हैं। ठीक है। और महानगरों में लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में रोजगार के लिए आते हैं और शाम को अपने घर लौट जाते हैं। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, दैनिक प्रवास या कम्यूटेशन। ठीक है। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, ये इसमें भी आ सकता है। उसमें क्या बताया था हमने, अल्पसंख्या प्रवासन में बताया था। और इसमें हमने क्या बताया, स्थिरता पक्ष। और स्थिरता पक्ष में क्या आ जाता है, स्थायी भी होता है, अस्थायी भी होता है, मौसमी भी आता है और दैनिक भी आता है। ठीक है। ये किस में आते हैं, स्थिरता पक्ष में। अब आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं। इससे कैसे, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और उनको आपको मेरे से पिक सेंड करनी है मेरे व्हाट्सएप पर। ठीक है, ताकि मैं देख लूं कि किस किसने काम किया है। इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे प्रवासन के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन। और हम सबसे पहले किसकी थ्योरी करेंगे, रेमनस्टीन की। ठीक है। रेमनस्टीन का प्रवासन सिद्धांत है, ली की परिकल्पना है, ठीक है, जिफ का है न्यूनतम प्रवास सिद्धांत, गुरुत्व मॉडल है। तो ये हम कब करेंगे, कल करेंगे। आपको काम दे दिया है और प्लीज अपने काम टाइम से कंप्लीट कीजिए। ठीक है। थैंक यू।